गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 83 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। हमारी डेट 8 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के बारे में, आगे जो हमारे ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो जो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस हैं, मतलब जो जीने की जो कुछ प्रक्रिया है जितनी भी, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं। ठीक है, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हमारी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या आता है, लाइफ को जीने के लिए कौन सी प्रोसेस, कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें पूरी लाइफ चलती रहती है। मतलब ग्रो होना, बढ़ना, वृद्धि करना, सांस लेना, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, न्यूट्रिशन लेना, ठीक है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो उसके अंदर आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से जो हम आज का हमारा टॉपिक है वो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? ये प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस? ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू, मतलब फूड को लेना, वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को खाते हैं, लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में। अब हमें कुछ भी काम करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो ये क्या करता है न्यूट्रिशन? क्या है? उस किसी भी फूड को लेना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, और बाकी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। क्या डिफरेंस होता है, क्या होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? देखो, जो ऑर्गेनिजम्स सिंपल फूड जो उनको मिलता है, अपने सिंपल फूड्स को यूज करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, जो उनको इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं, फॉर्म ऑफ CO2, जैसे CO2 की फॉर्म में मिल गया, वाटर की फॉर्म में मिल गया। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? ये सनलाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या करते हैं? मेकिंग फूड ऑफ इट्स ओन, अपना खुद का खाना बनाते हैं इनकी हेल्प से। जैसे ग्रीन प्लांट्स है, वो अपना खुद खाना बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, एल्गी है, कुछ बैक्टीरिया है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल्स यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसमें क्या होते हैं? इसमें तो सिंपल जो फूड ऑब्टेन करते थे वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, ठीक है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को यूज करते हैं, जो ब्रोक ब्रोक जिसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उसको तोड़ते हैं सिंपल फॉर्म में, उसके बाद वो क्या करते हैं? उनको यूज करते हैं फॉर ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी के लिए। इसमें तो पहले ही वो सिंपल फूड को ही चूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसको ब्रेक करते हैं सिंपलर फॉर्म में, उसके बाद उसको अपने यूज करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, अपनी बॉडी को रखने के लिए यूज करते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस है और फंजाई हैं। ये क्या है? हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अंदर आएंगे। अब देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑटोट्रॉफ्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से, ठीक है, और पानी लेते हैं सॉइल से, मिट्टी से वो पानी लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, और जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर ये पूरी रिएक्शन होनी चाहिए। तो जो ग्लूकोज बनेगी उसको हम यूज़ करते हैं टू फ्यूल, मतलब फ्यूल जैसे हमारा फ्यूल क्या है? हमारी बॉडी कैसे चलती है? खाने से चलती है। गाड़ी कैसे चलती है? पेट्रोल डीजल से चलती है। वो एज ए फ्यूल काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या, जो ग्लूकोज हमारा बनेगा उसको हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। किसके लिए? सेलुलर एक्टिविटीज़ की, जितनी भी एक्टिविटीज़ जो प्रक्रिया होंगी उसके लिए हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं उस ग्लूकोज को, जो हमारी बनी है किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो बाई प्रोडक्ट है इसके, वो क्या है? ऑफ दिस बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑक्सीजन। जो साथ में इसका जो बायो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, और हमारे साथ में क्या है? ऑक्सीजन और वाटर है। ठीक है, मेन इवेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस के? देखो, जो एब्जॉर्प्शन है लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सबसे पहले क्या करती है? जो क्लोरोफिल है वो जो सनलाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको सोख लेती है। और क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो वो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं वाटर को, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, H2O को किस में तोड़ देंगे हम? हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देंगे उसको। और क्या प्रोसेस होता है? इवेंट्स है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं इन ये ग्लूकोज बनाने के दौरान फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में, जो CO2 है वो टूट जाएगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टर्म है आपका यहाँ, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? देखो, जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं,
जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पे, जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा। क्या काम होता है स्टोमेटा का, फंक्शंस क्या है इसके, एक्सचेंज करता है गैसेस को, ऑक्सीजन लेनी है देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी देनी है, वो सारा कौन हैंडल करता है, स्टोमेटा। ठीक है। और दूसरा, लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट है वाटर वेपर की फॉर्म में वो उड़ जाता है, कहाँ से उड़ता है, वो स्टोमेटा, जो ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स है, छेद है, यहीं से होता है ये सब काम। ठीक है, हो गया स्टोमेटा। आप देखो हमारे क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड जो उनको मिलता है इनऑर्गेनिक सोर्सेज से वो लेते हैं CO2 की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, और उसको किसकी अपना खाना बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। उसके बाद है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको सिंपल में फॉर्म में तोड़ते हैं, जब उससे पहले, जब तक वो उसको अपनी बॉडी के उसको खाने से पहले या उस अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूज़ करते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, फंजाई हो गई। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल या ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ें ही चाहिए, ऑल ऑफ द अबव चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्या क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको ये लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, तो ये आप लिखोगे। ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी, 6CO2 H2O, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर हमारे बाय प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बस ये आपको रिएक्शन ही लिखनी थी, कुछ नहीं लिखना था इसमें, पूरा प्रोसेस नहीं लिखना, सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछा है तो वही लिखोगे। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर स्टोमेटा, व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म। स्टोमेटा क्या होते हैं, क्या उनके काम है। तो जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जो पत्ते हैं उनके ऊपर, छोटे छोटे लीव्स के सरफेस के ऊपर, परत के जो लीव पत्ता है उस पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं। फंक्शंस क्या है, क्या काम है इनका, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे, और बहुत ज़्यादा अमाउंट है वाटर का वो जो जाता है वो किसके थ्रू जाता है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जब ये वाटर लॉस होता है वो भी इन स्टोमेटा की हेल्प से होता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है, तो ये आपको बना लेना है। ये क्या है आपके, ये दोनों क्या है आपके, गार्ड सेल्स हैं। ये बीच में क्या आपका स्टोमेटल पोर है, ये जो छोटे छोटे ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या ओपन स्टोमेटल पोर बनाया हुआ है। ठीक है, ये भी ओपन है, ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।